वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पैंथर। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स को समझने से पहले आज के एक टॉपिक को समझना जरूरी है जो ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, और उसका मतलब है क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। देखिए स्टूडेंट्स, दो वर्ड यहाँ पे आएंगे, एक कॉन्ग्रुएंस और एक सिमिलरिटी। उनको समझे बिना आप कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आइए इनको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बीच में लाइन लगा देता हूं बोर्ड की, और एक तरफ लिख देता हूं सिमिलरिटी और दूसरी तरफ लिख देता हूं कॉन्ग्रुएंस। स्टूडेंट्स, आप 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ चुके हैं, और 10th क्लास में नई चीज है आपके लिए स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो हम 9 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एनी टू फिगर्स, मैं दूसरा ले लेता हूं ये, एनी टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, जिनकी शेप आकृति सेम है, एंड सेम साइज स्टूडेंट्स, और उनका साइज भी सेम है, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी दो फिगर जिनका सेम शेप है और साइज भी सेम है, उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ये जो हमने यहां लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए एक साइन है। साइन क्या है कॉन्ग्रुएंस का, जो आपको याद रखना पड़ेगा, और आपको पहले से पता है भी। इक्वल टू के निशान के ऊपर एक एस टाइप ऐसा निशान बना दीजिए। अब बात आई सिमिलरिटी की। अब स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी में क्या होता है, एनी टू फिगर्स हैविंग सेम शेप but not necessarily same size। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी दो फिगर जिनकी सेम शेप है और सेम साइज है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, और कोई भी दो फिगर्स जिनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम होना जरूरी नहीं है, ऐसी फिगर्स को हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, सिमिलरिटी। और क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल के द्वारा। देखिए, एक बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऑल सर्कल्स, जितने भी आपने स्टूडेंट सर्कल्स देखे हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सर्कल आप कोई भी ले लीजिए, आपने छोटा लिया, बड़ा लिया, उससे भी बड़ा लिया, कोई भी सर्कल लीजिए स्टूडेंट, सब सिमिलर लगेंगे, क्योंकि सेम शेप है इनकी, लेकिन साइज सेम नहीं है स्टूडेंट्स। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या कहेंगे, क्या सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है? नो, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रेडियाई। रेडियाई का मतलब स्टूडेंट्स, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, उनकी सबकी क्या है, रेडियस सेम होंगे, ऐसे ही सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मतलब ये आपका एक सर्कल है तो दूसरा आपका ये सर्कल है, तो यदि इनका रेडियस सेम है स्टूडेंट्स, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है, ये आर है, यदि ये भी आर है, यदि सेम है तो हम कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, all equilateral triangles are similar। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें सभी साइड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, यानी कि तीनों साइड सेम, वो होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं? नो। क्या कंडीशन, ऑल equilaterals triangles are congruent
इफ एंड ओनली इफ, वही कंडीशन स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम लेंथ, सभी की लेंथ सेम हो स्टूडेंट्स। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि तीनों की लेंथ सेम है, यानी कि मान लीजिए ए है, ए है, ए है, तो सारी क्या हो जाएंगी ए। हाँ, अब हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए ये आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन शेप तो सेम है ना। तो आप सर्कल्स के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं। ऑल सर्कल्स की बात हो चुकी है, हम स्क्वायर्स की बात करेंगे। ऑल स्क्वायर्स क्या है ये, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन शेप सेम है स्टूडेंट्स। तो सभी स्क्वायर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब? कंडीशन आई डबल एफ कर दिया मैंने। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम, सेम क्या, साइड। यदि सबकी साइड सेम है, सबकी साइड का माप सेम है, यानी कि यदि एक ये वर्ग है आपका, और मान लीजिए इसकी साइड 5 है, तो दूसरा एक वर्ग और है और इसकी भी 5 है साइड, तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यदि कोई आपका, मान लीजिए एक और मैं ले लेता हूं बड़ा, ये आपका एक और स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी साइड 6 है, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये और ये है। यानी कि कंडीशन क्या है कि सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? साइज भी सेम होना चाहिए। सॉरी। तो सिमिलरिटी का मतलब है कोई भी दो फिगर जिनमें शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है कोई भी दो फिगर्स जिनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है स्टूडेंट्स। अब एक दो एग्जांपल और करते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए यहाँ जगह बना देता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास एक रोम्बस है स्टूडेंट्स। रोम्बस का मतलब होता है ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड सेम होती। ये एक रोम्बस है मेरे पास, ठीक है। और इधर एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स मेरे पास, और इसकी साइड भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि आपको पता है रोम्बस की भी हर साइड सेम होती है और स्क्वायर की भी स्टूडेंट्स। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, आप क्या कहेंगे, क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं? अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी स्टूडेंट्स? साइज भी सेम और शेप भी सेम। तो शेप यहां तो देखिए ये एंगल 90 से कम है, ये 90 के एंगल है, तो शेप बदल गई, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। स्टूडेंट्स क्या हम कहें ये जो फिगर है क्या ये सिमिलर है? अब देखिए यहाँ साइज तो सेम नजर आ रहा है, 4 सेंटीमीटर है सारी, लेकिन शेप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसे खड़ी है शेप, यहाँ ऐसे तिरछी है, तो हम क्या कहेंगे ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है, और नॉट कॉन्ग्रुएंट। ना ही ये सिमिलर है स्टूडेंट्स और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट है। एक बात और देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टी है, यदि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए उनमें कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या दो बातें आई, दो कंडीशन क्या थी? नंबर 1 सेम शेप और दूसरी सेम साइज। अब देखो स्टूडेंट्स, सेम शेप होते ही वो सिमिलर तो हो ही गई, यानी कि कोई भी दो फिगर यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। आप इसे याद कर ले, मैं इसको मिटा के लिखता हूं, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि कोई भी दो फिगर आपने देखा कि वो कॉन्ग्रुएंट है
अब आपसे कोई पूछे क्या ये सिमिलर होंगी, क्या ये सिमिलर हैं, तो आप कहेंगे यस, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर स्टूडेंट्स। बट लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं स्टूडेंट्स, ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो बातें हमेशा याद रखिए कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर तो जरूर हैं, क्योंकि वहां पर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स हैं स्टूडेंट्स वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल्स के अंदर आप देखेंगे कि जो सिमिलर फिगर्स हैं उनके बारे में, और वो भी आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल सिमिलर्स कब होंगी, उसके लिए दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन क्या है, ऑल corresponding angles should be equal। जो corresponding एंगल है वो corresponding एंगल बराबर होने चाहिए दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। और नंबर 2, जो आपकी corresponding साइड्स हैं उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ corresponding sides should be same। इसी बात को कोई आदमी ये भी कह सकता है कि जो रेशियो है corresponding साइड का वो सेम होने का मतलब है corresponding साइड प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये आपकी एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक दूसरी ट्राइंगल ये है आपकी, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे लिए स्टूडेंट्स हमने। अब ये जो एंगल है आपका इस एंगल के बराबर होगा और ये जो एंगल है इस एंगल के, मान लीजिए यहाँ एक निशान लगा देता हूं मैं, यहाँ 2, और ये जो एंगल है आपका यहाँ मैंने 3 निशान लगा दीजिए। तो ये जो एंगल इस एंगल पे आएगा, जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको ढकेगा नहीं, लेकिन शेप सेम होगी। यानी कि कौन सा एंगल किस एंगल पे आएगा, ये एंगल इस एंगल पे आएगा, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और स्टूडेंट साइड्स की जहां तक बात है, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है उनके सामने वाली साइड, ये जो एंगल है इसके सामने वाली ये साइड है, ये साइड इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। इस 2 नंबर जो मैंने 2 लाइन लगाई इसके सामने साइड ये है, तो ये जो साइड है इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। 3 नंबर के सामने जो साइड मैंने 3 लगा दिया, 3 के सामने 3, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इस वर्ड को समझना कि कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके एंगल इक्वल है, उनके सामने वाली जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, आपकी साइड्स का रेशियो सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो उनके सामने जो एंगल है वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना। आपको बहुत जरूरी था ये क्लैरिटी होना कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में क्या फर्क है स्टूडेंट्स। और अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करेंगे, जिसको हम थिल्स थ्योरम भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना। यदि आपको अच्छा लगा तो स्टडी पेंथर को आप क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, थैंक यू सो मच।